बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साल्ट एंड पेपर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ पकोड़ा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं क्योंकि हम इनमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं चाइनीज़ पकोड़े हमें किस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेंगे 1 कप कटे हुए आलूओं को बिल्कुल बारीक कट करना है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप बंद गोभी, इसको भी स्लाइसेस में कट कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज, 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च और गाजरों को भी हमने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। 1 कप गाजरों का शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप उबला हुआ चिकन को नमक के साथ बॉईल करके आपने इसके रेशे रेशे कर लेने हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद कटी हुई सब्ज मिर्चें, हाफ कप इसमें शामिल कर देंगे स्प्रिंग अनियंस। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन 1 कप। बेसन अभी मैंने थोड़ा डाला है, अगर कम रहा तो बाद में और शामिल कर लेंगे। पकोड़ों को हमने क्रिस्पी बनाना है इसलिए हम कम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ कप चावल का आटा, इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। चाइनीज़ नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून चला जाएगा इसमें। सिरका 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस। सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये डार्क वाला सोया सॉस है इसलिए मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी अभी यहाँ ऐड नहीं करना, पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद थोड़ा आइडिया हो गया है कि बेसन कम था तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें और बेसन ऐड कर लिया है। बेसन ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी आपने ग्रेजुअली यूज़ करना है क्योंकि हमने मिक्सचर को पतला नहीं करना। अगर हम मिक्सचर को पतला कर देंगे तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल आपने खुला लेना है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम पकोड़ों को शामिल कर देंगे। ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा। पकोड़ों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि पकोड़े क्रिस्पी बने। तो 3 से 4 मिनट में एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो इसकी हमने साइड पलट देनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। पकोड़ों को इतना फ्राई करना है कि हल्का गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो पहले उसको किसी छलनी में या टॉवल पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें जज्ब हो जाए, चीज़ खाने में हेल्दी भी रहे। इसलिए पकोड़ों को हम पहले निकालेंगे टिश्यू पेपर पर। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। इसको पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व करिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं इसके साथ। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।